अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करनी है विच इज़ बिहेवियरल थ्योरीज़। अब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो थी थ्रेड थ्योरीज़, जिसमें ये था कि आपने सेलेक्ट ही उन पर्सनस को करना है जिसमें कोई ना कोई इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स हों या एट्रीब्यूट्स हों या कोई ना कोई इस तरह की कह लो सिग्निफिकेंट कह लो या दूसरों से थोड़ी सी चेंज एट्रीब्यूट्स हों, तो वो आ जाती हैं ट्रेड्स में कि ये करैक्टरिस्टिक्स हों। अब यहाँ पे बात आ जाती है बिहेवियरल थ्योरीज़ डिपेंड करेंगी कि आपने लोगों को ट्रेन किस तरह से करना है ताकि वो लीडर्स बन सकें। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं कि बंदा इस तरह का हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, या जो लीडर है उसमें ये करैक्टरिस्टिक्स हों या इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन जो हमने नैरो डाउन करके देखनी है वो बेसिकली दो देखनी है। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिहेवियर थ्योरी कहती है थ्योरीज प्रपोजिंग दैट स्पेसिफिक बिहेवियर डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। उसमें हम करेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज़ देख लेते हैं ट्रेट में, और इसमें हम बिहेवियर्स देखेंगे, रवैये देखेंगे जिसकी वजह से हम लीडर्स को नॉन लीडर्स से डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बात तो ये होगी। अब इसमें जो है इन्होंने फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है टू कैटेगरीज़ में लीडरशिप की, जो कि एक रिसर्च से फाइंड आउट हुई है। नंबर 1 है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड सेकंड 1 है कॉन्सिडरेशन। सबसे पहले इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कहता ये है द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज़ लाइकली टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर हिज और हर रोल एंड दोज ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द सर्च ऑफ गोल अटेनमेंट। ये एक ऐसी ये कह लें एक ऐसा लीडर जो होगा वो क्या करेगा, डिफाइन एंड स्ट्रक्चर करेगा अपने रोल्स प्लस अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने एम्प्लॉयज़ के रोल्स को, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें या अटेन कर सकें। ये वाला जो है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है ये बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड या टास्क ओरिएंटेड कह लें थ्योरी होगी, या फिर एक करैक्टरिस्टिक्स होगी किसी भी बिहेवियर की, किसी भी पर्सन के बिहेवियर की, कि उसने बहुत ज़्यादा कह लें एक कंपोज्ड वे में क्या करना है, अपने जितने भी गोल्स हैं उनको भी लिख लेना है, प्लस अपने स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, और एक बहुत कंपोज्ड और इस सिग्निफिकेंट वे में क्या करना है, अपने काम भी परफॉर्म करने हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी काम करा लेना है। अब यहाँ पे बात आ रही है इट इंक्लूड्स बिहेवियर दैट अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज वर्क। सबसे पहले उसने ऑर्गेनाइज करवा लेना है सारा काम। फिर वर्क रिलेशनशिप मीन्स कि उसने किस तरह का बिहेवियर रखना है टूवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स या टूवर्ड्स हिज और हर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो उसने काम कराते वक्त सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ कर लेना, सब कुछ हसल नहीं रखनी या लास्ट के लिए कोई काम बचा के नहीं रखना। उसने पहले दिन से ही सारा काम कंपोज कर देना है। उसके बाद वर्क रिलेशनशिप्स बना लेने हैं कि अच्छा इसका काम जो है ये है, इसका काम ये है, इसके अलावा इसके साथ जो है इतनी बात करनी है, इसके साथ जो है इतनी बात करनी है, मींस कि इसको इतनी डायरेक्शन देनी है, इस किस किस हद तक उससे बताना है कि उसने किस तरह से अपने टास्क या परफॉर्म जो है करना है, ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। अब जो पर्सन बहुत ज़्यादा हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर रखेगा, ये वो पर्सन होगा जो कि असाइन करेगा अपने फॉलोअर्स को पर्टिकुलर टास्क और डेफिनाइट स्टैंडर्ड्स बनाएगा परफॉर्मेंस के, और एम्फेसाइज करेगा डेडलाइंस पे। मींस कि ये वो बंदा होगा जो कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होगा, और इसने जो काम जिस टाइम जिसको कह दिया है वो उसने उसी डेडलाइन पे करना है। और क्योंकि इसने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होंगे ना, उससे क्या होगा कि अगर एक बंदा इसकी टीम में काम कर रहा है, ठीक है, वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता, तो वो उस बंदे को उस प्रोजेक्ट से या उस गोल अचीव करने से निकाल भी सकता है, वो अपनी टीम को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कह लो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला होगा लीडर, जो कि बिल्कुल भी लिवरेज नहीं दे रहा अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, बल्कि जो काम इसने कह दिया वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह लें थोड़े से स्ट्रिक्ट होगा इसका काम, क्योंकि ये होगा कि इसने जो है वो काम जो है करवाना ही करवाना है, टाइम पे ही करवाना है और बिल्कुल ठीक कराना है। तो ये क्योंकि अपना काम खुद भी सारा कुछ ऑर्गेनाइज रखेगा, इसलिए ये अपने एम्प्लॉय से भी यही चाहेगा कि वो भी ऑर्गेनाइज वे में टाइमली अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, ताकि ये लोग मिल के जो हैं अपना गोल अचीव कर सकें। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो सेकंड वन है विच इज़ कॉन्सिडरेशन। द एक्सटेंट टू which a leader likely to have job relationship characteristic by mutual trust, respect for subordinate ideas and regard for their
फीलिंग्स। अब यहाँ पे जो है हमने जो ऊपर पढ़ी ट्रेड, जिसमें हमने देखा कि जो इनिशियल स्ट्रक्चर बनाएगा वो बंदा बिल्कुल ही सोनली लोनली जो है बैठ के सारी चीज़ों को खुद ही डिफ़ाइन करेगा, खुद ही कंपोज करेगा, खुद ही ऑर्गेनाइज करेगा और एट दी एंड सिर्फ डायरेक्शन देगा या सिर्फ ऑर्डर देगा अपने सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ को कि तुम सब ने ये वाले काम करने हैं और इस डेडलाइन को जो है वो चीज़ें जो है सबमिट करा देनी है, ठीक है, या जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी डेडलाइंस है उसको मीट कर लेना है। जबकि जो कंसिडरेशन हो गई वो यही बात होती है कि वो पर्सन जॉब रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड करेगा विद म्यूचुअल कॉन्ट्रस्ट या ट्रस्ट, ठीक है। म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ की भी रिस्पेक्ट करेगा प्लस उनको रिगार्ड भी करेगा। ये नहीं है कि जो भी है एक ऑर्डर है या कोई भी एक कह लें कुछ भी है वो इम्पोज़ कर दिया, ठीक है, इम्पोज़ नहीं करेगा उन पर कुछ भी, बल्कि उनके साथ मिल के जो है वो काम करने की कोशिश करेगा। बल्कि और जो वो लोग कहेंगे या जो वो लोग आइडियाज़ देंगे उनको भी जो है रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा ही हार्ड एंड फास्ट जो है रूल अपना कर दिया है, बिल्कुल भी कोई लिवरेज नहीं दिया, ये नहीं। कंसिडरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। कंसिडरेशन में ये बहुत ज़्यादा लीनियंट होगा, इससे अपने एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा ख्याल भी होगा, उनके आइडियाज़ का रिस्पेक्ट भी करेगा, प्लस उनके साथ एक ऐसा फेमिलियर या फ्रेंडली माहौल रखेगा कि वो ईज़िली जो है कम्युनिकेट कर सकें और फिर एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के इक्वल सपोर्ट या इक्वल सारी चीज़ों के साथ जो है मिल के क्या कर सकें, गोल्स को अचीव कर सकें। जैसे पिछले वाली जो थी, जो मैंने कहा था कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है वो वर्क ओरिएंटेड या टास्क ओरिएंटेड या इस तरह की लीडरशिप थी, तो ये जो है इसके ऑपोजिट है। तो ये पीपल ओरिएंटेड है। मींस कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो और उसके बाद अपना काम जो है या जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करते हो उनके साथ मिलके, उनके ओपिनियंस, उनके आइडियाज़ या उनके सारी एफ़र्ट्स के साथ मिलके। फ़र्स्ट वाले में भी एम्प्लॉयज़ काम ज़रूर कर रहे होते हैं लेकिन वो आइडियाज़ वगैरह नहीं दे रहे होते, वहाँ पे उनको इतना लीनियंसी नहीं दी जाती कि वो कुछ कह सकें, उनको सिर्फ डेडलाइंस दी जाती हैं जिनको मीट करना उनके लिए ज़रूरी है। जबकि कंसिडरेशन में इस तरह का कुछ नहीं है, मींस कि वहाँ पे भी डेडलाइंस होंगी ज़रूर, लेकिन वो म्यूचुअल कंसेंट से होंगी, म्यूचुअल ट्रस्ट से होंगी। कि एम्प्लॉयज़ ने अगर कह दिया कि सर हम इतने दिन में काम कर लेंगे, तो फिर वो कंसिडरेशन में वो कंसीडर कर लेगा उनकी रिक्वेस्ट को या किसी भी बात को। दूसरी बात ये कि एक रिसर्च से ये पता चला है कि लीडर्स जितना ज़्यादा कंसिडरेशन में हाई होते हैं उतना ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं जॉब से, प्लस वो मोटिवेटेड भी होते हैं, प्लस वो बहुत स्ट्रांगली जो हैं एक ग्रुप, एक टीम बन जाती है। देखिए पता है क्या, जितना ज़्यादा आपका लीडर जो है आपके साथ फ्लेक्सिबल होगा ना, आप उतना अच्छे से काम करोगे। जितना ज़्यादा आपको डांट डपट के डर से काम कराया जाएगा आप उतना ज़्यादा बुरा काम करते हो। अब नीचे इधर एक समरी में इन्होंने बताया हुआ है, ये आप लोगों ने पैराग्राफ जो है रीड कर लेना है, कुछ समझना है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है।